रोज सुबह तुम एक काम करते हो और बिना महसूस किए एक नई कहानी शुरू कर देते हो। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे हाथ से निकलती है, लेकिन उसका सफ़र तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा लंबा होता है। शायद तुमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नज़र से नहीं, मेरी नज़र से। मेरा नाम है 100 रुपये। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक नोट हूँ या फिर स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर, लेकिन मेरे लिए हर दिन एक नई ज़िंदगी होती है। कल रात तक मैं तुम्हारे वॉलेट में आराम से पड़ा था। तुमने मुझे शायद देखा भी नहीं, लेकिन आज सुबह सब कुछ बदलने वाला था। तुम घर से निकले, ऑफिस जाने की जल्दी थी। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। भैया, एक चाय और 2 समोसे देना। दुकान वाले ने कहा 100 रुपये। तुमने फ़ोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट सक्सेसफुल। बस इतना ही। तुमने फ़ोन पॉकेट में रखा, चाय ख़त्म की और वहाँ से चले गए। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल पेमेंट थी, लेकिन मेरे लिए एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। तुम मुझे खर्च करते हो, मैं सफ़र करता हूँ। हर बार जब मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता हूँ, मैं सिर्फ अपना मालिक नहीं बदलता, मैं किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाता हूँ। अब एक सवाल, अब मैं किसका हूँ? चाय वाले का? शायद तुम भी यही सोचोगे, लेकिन जवाब है नहीं। जो 100 रुपये तुमने दिया वो सिर्फ चाय वाले का नहीं था, उसमें कल सुबह के दूध का हिस्सा था, चाय पत्ती थी, चीनी थी, गैस का खर्चा था, दुकान का किराया था, बिजली का बिल था और उस हेल्पर की सैलरी भी जो सुबह से बिना रुके काम कर रहा था। तुमने मुझे एक आदमी को नहीं दिया, तुमने एक पूरी चेन को चला दिया। सिर्फ एक दिन में मैं कई अलग अलग लोगों के हाथ बदल चुका था और अब मुझे समझ आया, मैं सिर्फ 100 रुपये नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच भरोसे का जरिया हूँ। मैं रोज़ की मेहनत का इनाम हूँ और जब तक मैं चलता रहता हूँ, हज़ारों छोटी बड़ी कहानियाँ एक साथ चलती रहती हैं। लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ इस चाय की दुकान तक सीमित नहीं है। अब मेरा सफ़र तुम्हारे शहर से बाहर जाने वाला है। मैं मिलने वाला हूँ फैक्ट्रीज से, बिजनेसेस से, बैंक से और एक ऐसे सिस्टम से जो हर पेमेंट के पीछे होता है लेकिन दिखता कभी नहीं। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू होती है। मैं उस दुनिया में पहुंचा जिसे आम इंसान कभी देख ही नहीं पाता। हर पेमेंट के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है और अब मैं उसी सिस्टम का हिस्सा बनने वाला था। सबसे पहले मैं एक फैक्ट्री पहुंचा। यही रॉ मटेरियल, मशीन्स, बिजली और हज़ारों लोगों की मेहनत मिलकर एक प्रोडक्ट को जन्म देती है। लेकिन फैक्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, वो रोज़ हज़ारों लोगों को घर भी चलाती है। महीने के आखिर में मैं किसी मजदूर की सैलरी बनता हूँ, किसी इंजीनियर की, किसी सुपरवाइज़र की, और फिर मैं दोबारा मार्केट में लौट आता हूँ। कोई मुझे किराए में देता है, कोई राशन खरीदता है, कोई बच्चों की स्कूल फीस भरता है, कोई दवा खरीदता है और कोई अपने परिवार की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करता है। तब मुझे समझ आया, एक सैलरी कभी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, उस सैलरी पर कई और ज़िंदगियाँ चलती हैं। लेकिन मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं बिजनेसेस तक पहुंचा। कोई नई मशीन खरीद रहा था, कोई अपनी फैक्ट्री बढ़ा रहा था, कोई नई ब्रांच खोल रहा था और कोई नए लोगों को नौकरी दे रहा था। तब मुझे समझ आया, पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, कभी कभी वो नए सपने भी खड़े करता है। फिर मैं मिला उस सिस्टम से जो हर पेमेंट के पीछे होता है, गवर्नमेंट। एप्लीकेबल टैक्सेस के ज़रिए मेरा एक हिस्सा गवर्नमेंट तक पहुंचता है। फिर कहीं रोड बनती है, कहीं मेट्रो चलती है, कहीं स्कूल खुलते हैं और कहीं हॉस्पिटल बनते हैं। मैं हर बार सीधा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, लेकिन मेरी मूवमेंट इस पूरे सिस्टम को चलाने में अपना हिस्सा ज़रूर देती है। लेकिन मेरी सबसे दिलचस्प मुलाकात अभी बाकी थी, बैंक। बहुत लोग सोचते हैं बैंक में जमा पैसा बस पड़ा रहता है, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है तो उसका एक हिस्सा लोन बनकर किसी और की नई शुरुआत बन जाता है। किसी का पहला बिजनेस, किसी की पढ़ाई, किसी का अपना घर। तो तब मुझे एहसास हुआ, मैं कभी रुकता नहीं, बस अपने रूप बदलता रहता हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मेरी स्पीड को पहले से कई गुना बढ़ा दिया। ना वॉलेट, ना नोट, ना सिक्के, सिर्फ एक क्यूआर कोड। लेकिन इस क्यूआर कोड ने इंसानों की आदत भी बदल दी। आखिर डिजिटल पेमेंट करते वक्त हम बिना सोचे ज़्यादा खर्च क्यों कर देते हैं? अब मेरी कहानी का सबसे सरप्राइजिंग चैप्टर अब शुरू होने वाला है। क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं बदला, उसने इंसानों का पैसा खर्च करने का तरीका भी बदल दिया। पहले जब तुम वॉलेट से 100 रुपये निकालते थे तो तुम्हें महसूस होता था कि तुम्हारे हाथ से कुछ जा रहा है, लेकिन अब स्क्रीन पर सिर्फ एक टैप होता है और पेमेंट हो जाती है। इसीलिए रिसर्चर्स ने एक दिलचस्प बात नोटिस की, कैश से पेमेंट करते वक्त लोग हर खर्च को ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट में वो एहसास काफ़ी कम हो जाता है। इस साइकोलॉजी को पेन ऑफ पेइंग कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट गलत है, बल्कि कन्वीनियंस कभी कभी हमें बिना सोचे ज़्यादा खर्च करवा देती है। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ खर्च की कहानी नहीं है। कभी मैं एक स्टूडेंट की फीस बन जाता हूँ, कभी किसी किसान की मेहनत की कमाई, कभी एक डिलीवरी राइडर की सैलरी, कभी किसी मरीज की दवा और कभी एक छोटे दुकानदार के लिए नए स्टॉक की उम्मीद। हर बार मेरा रूप बदल जाता है, लेकिन मेरा मकसद वही रहता है, किसी न किसी की ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। हर दिन इंडिया में करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। हर ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता, वो किसी की ज़रूरत पूरी करता है, किसी का सपना, किसी का घर, किसी का बिजनेस, और इसी तरह एक पूरी इकोनॉमी चलती रहती है। याद है सुबह मैं तुम्हारे वॉलेट में था, उस वक्त तुमने मुझे सिर्फ 100 रुपये समझा था, लेकिन अब तुम जानते हो मैं सिर्फ एक नोट नहीं, मैं सिर्फ एक नंबर भी नहीं, मैं भरोसा हूँ, मैं मेहनत की कीमत हूँ और मैं हर उस इंसान की कहानी हूँ जो रोज़ कुछ कमाता है और फिर उस कमाई से किसी और की ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। हो सकता है अगली बार जब तुम चाय पियो या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करो तो तुम सिर्फ ये ना सोचो मैंने 100 रुपये खर्च किए। शायद तुम ये सोचो, आज मैंने एक और कहानी शुरू की है।
क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं, मैं बस एक हाथ से दूसरे हाथ तक सफ़र करता रहता हूँ और जब तक मैं सफ़र करता रहूँगा तब तक ज़िंदगी और इकोनॉमी दोनों चलती रहेंगी। अगर आज एक ऑर्डिनरी 100 रुपये की कहानी ने तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर तुम ऐसी हिडन स्टोरीज देखना चाहते हो जो रोज़ तुम्हारे आसपास होती हैं लेकिन अक्सर नज़र नहीं आती तो स्नैप एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों कहानियाँ चल रही होती हैं, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए।